बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। थैंक यू सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोगों का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी सीटेड। अच्छा, जिनको सीट मिली है वो तो बैठ गया, जिनको नहीं मिली वो जिंदाबाद। सर गुड मॉर्निंग। हमारे जितने साथी जो खड़े हैं जिन्हें सीट नहीं मिल पाई है उनके लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां उनके जज्बा के लिए, शानदार तालियां। यस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्त, हम लोग जिंदगी के उस पड़ाव में हैं, जिंदगी के उस राह में हैं जहां हम नया कुछ करना चाहते हैं, लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर मैं दुनिया को दो हिस्से में बांटूं तो एक वो दुनिया है जो किसी तरह से जी लेना चाहती है, लेकिन एक दूसरी दुनिया है जो अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती, और वो दुनिया है ड्यू थॉट की दुनिया वाली। और मुझे फख्र है और मुझे गर्व है आप सभी लोगों के ऊपर। यकीनन आज आपकी जितनी उम्र है, आज अपन मार्केट में निकले, लोगों के बीच निकले, तो ऐसे लोगों के पास ना कोई ड्रीम होता है ना कोई सपना होता है। यस, ना कोई ख्वाब होता है, ना ख्वाब के पीछे भागने के लिए कोई जज्बा होता है। बस किसी तरह से चले जा रहे होते हैं, चले जा रहे होते हैं। कहां जाना है, कहां पहुंचना है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों, हम सभी लोग ईश्वर के शुक्रगुजार हैं, उस परम पिता परमेश्वर के आभारी हैं कि आज इसी दुनिया में जब करोड़ों लोगों को मंजिल के बारे में नहीं पता है, और ऐसे ही जगह पर आज हम तमाम लोगों के अंदर न सिर्फ बड़े सपने देखने की हिम्मत मिली है, बल्कि इतनी ताकत भी आई है कि हम उन सपनों को भी पूरे कर सकते हैं। भरोसा है क्या? सभी लोगों को भरोसा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या साथ चलने को तैयार है? और यही असली जिंदगी है और यही असली लाइफ है। दोस्तों, जिंदगी सफलता के बगैर कुछ नहीं है। नहीं तो जरा सोचिए, हम में और दूसरे प्राणियों में क्या फर्क होता। फिर भगवान ने हमको प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी बाकी प्राणियों से। फिर क्या मतलब बनता है उनको? क्या जवाब देंगे हम उनको? जब हम यहां से जाएंगे उनके पास तो क्या बोलेंगे उनको? जब वो पूछेंगे आपसे, बोल तू धरती पे तुझे मानव के रूप में भेजा था, तू क्या करके आया है? क्या जवाब देंगे फिर? सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग लकी हैं, खुशकिस्मत है कि आज एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास, आज एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी को बेशकीमती बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं और अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? टाइम। हमारे प्रवीण सर का कहना है, बहुत बढ़िया। दुनिया में सबसे कीमती चीज है टाइम। पैसे को दोबारा कमा सकते हैं, धन संपत्ति सामान वस्तु दोबारा खरीद के ला सकते हैं, पर समय को दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रवीण सर, एग्री करता हूं।
लेकिन साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहता हूं, दुनिया में एक इंसान के लिए अगर आपकी जिंदगी में कोई सबसे कीमती चीज है तो समय के साथ साथ वो है आपके सपने, वो है आपकी ड्रीम। एक आदमी अपने जीवन में कहां होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास क्या सपने हैं, आपके पास किस तरह के सपने हैं। क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी इतिहास रचा है वो सिर्फ अपने सपनों के दम पर और अपने ड्रीम के दम पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूं कि अगर एक इंसान के अंदर से माइनस इंसान माइनस ड्रीम कर दिया जाए तो वो कुछ नहीं है, वो एक जिंदा लाश की तरह है। मैन इज लाइक ए जिंदा लाश, डेड बॉडी। अगर आदमी की असली पहचान है तो उसके सपनों की वजह से है, उसके ड्रीम की वजह से है। ये सुनो दोस्त, हमें ये भूलना नहीं चाहिए हम उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं जो इस दुनिया में टॉप पे जा चुके हैं, जो सफल बन चुके हैं, और हम उनकी राह पर चलकर जिंदगी की हर खुशियां को प्राप्त करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। ये सुनो, या किसी तरह से जीवन काट लेना चाहते हैं। दोस्तों, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है जब आपका ड्रीम आपके पास होता है ना, और जब वो ड्रीम आपको धिक्कारता है, और जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं ना, तो आपको ये इतनी ताकत देता है, इतनी ताकत देता है कि आप दुनिया के सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली प्राणी बन जाते हैं। और वही सपने अगर वापस ले लो तो आप कुछ नहीं, एक निर्जीव इंसान बन जाते, एक निर्जीव प्राणी बन जाते हैं। ये ताकत होती है सपनों की, ये ताकत होती है एक ड्रीम की। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए रीजन का होना बहुत जरूरी है। विजन और रीजन, ये दो चीजें चाहिए जो आपको जीवन में आगे लेके जाएगी। आज अगर आप यहां बैठे हुए हैं और आपको ये मालूम नहीं कि अगले 5 साल के बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्यों भाग रहे हैं आप जिंदगी की इस दौड़ में, क्यों लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अपने घर वालों को आप लड़ाई करके पटना पहुंचे हैं। काफी सारे लोग हैं, खासकर लड़कियां, कई लोगों के सामने चुनौतियां आई होंगी, आपको रोका गया होगा लेकिन आपने माना नहीं, और आज आप हमारे साथ हैं। यस और नो? क्यों फाइट कर रहे हैं आप? किसके लिए फाइट कर रहे हैं? खुद के लिए। यस, अपने सपनों के लिए। अगर आपको ये नहीं पता कि अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल के बाद आप कहां जाना चाहते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप कहां पहुंचेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसा कारण आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा रीजन आपके पास होना चाहिए जो आपको चैन से बैठने ना दे, जो आपको सुस्ताने ना दे। यही सफलता का फार्मूला है, जीवन बदलने का ये गुरु मंत्र है। हम सभी लोग लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और डबल एक्सेल लाइफ जीना चाहते हैं। ये तो नो, तो चाहिए रीजन, वो रीजन चाहिए जो आपको बैठने नहीं दे, जो आपको भगा के रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता किन्हीं भी बातों से, घर वाले क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलते हैं, नहीं मालूम है। हमें अगर ये मालूम है कि हमें जाना कहां है, हमें पहुंचना कहां है, अगर ये हमें मालूम है तो फिर हमें अपनी धुन में लगे रहना चाहिए। और आपको ये धुन अगर आपके अंदर कोई देगा ना, तो वो होगा आपका रीजन, वो होगा आपका ड्रीम, वो होगा आपका गोल। डियर फ्रेंड्स, सोचिए जब हम सपनों के बारे में सोचते हैं आंखें बंद करके, कितना मजा आता है। आहा, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी शानदार दुनिया जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, जहां पर मतलब आपके मन माफिक आप जो पाना चाहते हैं वो सारी चीजें आपके आजू बाजू हो, वो सारी चीजें आप अचीव कर चुके हैं, और एक ऐसी जिंदगी आप जी रहे हैं जब आंखें बंद करके आप उसको कल्पना करते हैं तो बहुत मजा आता है और एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है शरीर में। होता है? होता है?
सोचिए, जब सोच करके इतनी एनर्जी आती है, जब सिर्फ सोचने से इतनी खुशियां मिलती है, और जब उन ख्वाब को हकीकत में बदल दूं तो सोचिए कितनी बड़ी खुशी हमारी जिंदगी में आएगी, कितनी बड़ी खुशी हमारी जिंदगी में आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, हर चीज के साथ समझौता मंजूर है, हर चीज के साथ समझौता मंजूर है, लेकिन सपनों के साथ समझौता मुझे कतई मंजूर नहीं है। चाहे पूरी दुनिया मेरी बागी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरे राह में रोड़ा अटकाए, पर मैं सपनों के लिए मर मिटूंगा, सपनों के लिए अपनी जान की न्यौछावर कर दूंगा। मैं इसके लिए तैयार हूं, और तभी आपको सफलता मिलती है। क्या आप तैयार हैं? यकीन मानिए, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक पाए आपके सपनों को पूरे करने से। कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर ये जज्बा आपके अंदर आ गया तो क्या मैं ऐसे ही पैदा हुआ था? क्या मैं बचपन से ऐसा ही था? दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी लोग, मैं भी वैसा ही था जैसे आप हैं। पूरी दुनिया वैसे ही होती है, लेकिन कुछ लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं और लाइफ चेंज हो जाती है। मैंने जो कुछ भी किया वो गलती से गलती की थी। मुझे नहीं पता था कि ये लाइफ में सक्सेस का फॉर्मूला होता है, सफलता का फॉर्मूला होता है। जब मैंने वो गलती की तो बाद में पता चला, अरे यार, ये तो सफलता का पहला फॉर्मूला था। और वो गलती थी सपने देखने की हिमाकत। मैंने जुर्रत कर डाली थी। मेरे दादाजी कहते थे, आपके भी दादाजी कहते होंगे, पैर उतनी ही लंबी पसारो जितनी लंबी चादर हो। बोलते हैं कि सबके दादाजी बोलते हैं, अपनी औकात में रहा करो, औकात से बाहर मत निकलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन दोस्तों, दुनिया गवाह है, जो अपनी औकात में रह गया वो जीवन को कभी चेंज नहीं कर पाता है, लाइफ को कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है, डबल एक्शन लाइफ कभी नहीं जी पाता है। जब हम अपनी औकात से ज्यादा सोचते हैं ना, जब हम सपने देखने की जुर्रत करते हैं ना, हम वो पाने की तमन्ना पालते हैं जो दुनिया में बाकी लोगों के पास है। अगर मेरे पड़ोसी के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? मैं नहीं तो कौन है? मैं नहीं तो कौन है? अगर इस दुनिया में इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनी हैं जिसे मैं पाना चाहता हूं, अगर वो किसी और को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? सीधा सवाल, सीधी बात, नो बकवास। मैं कहीं गलत हूं क्या? नो सर। अगर बाकी लोग दुनिया में बड़े सपने पूरे कर रहे हैं और जिंदगी शानदार बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? अधिकार है या नहीं? और अधिकार हम कैसे छोड़ेंगे? तो मैंने यही गलती कर डाली थी। सर उधर गए थे जब मैं जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, जब मैं बीए पार्ट 3 का स्टूडेंट था, और उस समय जब यूसुफ पहली बार मुझे देखने का मौका मिला, तो ना जाने जब यूसुफ में मैं ज्वाइन किया तो अचानक से मतलब कुछ ऐसी चीजें मेरे जन्म में, मेरे मन में, मेरे जहन में आने लगी, या ऐसे सपने उमड़ने लगे जैसे लगा कि इस यूसुफ के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ऐसा महसूस हुआ, और यह लगा कि अब मैं वो कर सकता हूं जो दुनिया में अब तक नहीं कर सका। और ना जाने सालों से, 20 साल से जो सपने सीने में दफन हो गए थे, वो सपने एक एक करके फुदकने लगे, फुदकने लगे, फुदकने लगे, और वो सारे सपने जागृत हो गए। महसूस करने लगा कि अब मेरे सपने पूरे करने के दिन आए हैं, और मैंने उसे, उन सपनों को देखने की जरूरत की हिम्मत किया। नहीं तो जनरली क्या होता है, सपने मन में आए तो एक थप्पड़ लगाते हैं अपने आप को, अबे चुप, औकात में रहो। अपना बैकग्राउंड नहीं जानते हो, अपनी फैमिली को नहीं जानते हो, तुमको अपना स्थिति नहीं पता है, ज्यादा लंबा मत उड़ो। क्यों?
जब चीजें पूरी नहीं होगी तो कष्ट होगा, फिर हम अपने आप को एक थप्पड़ मारते हैं और समझा देते हैं कि औकात में रहो। जब ड्यू सॉफ्ट कहती है कि 1,92,000 वीकली, यानी 2 लाख सप्ताह, महीने के 8 लाख, साल के 1 करोड़, जब ये चीजें हम बताते हैं लोगों को तो हम अपने आप को क्या समझाते हैं? अरे 10,000 के बारे में सोचो, तेरे लिए 1,92,000 नहीं बना है, ये सब सीनियर के लिए बना है जो फ्रंट में बैठे हुए हैं। ये लोग कमाएंगे, अरे हम लोग कहां? यहीं पे चूक हो जाती है, यहीं पे हम गलतियां कर जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हर किसी का हक है, हर किसी का अधिकार है और हर किसी के अंदर इतनी ताकत है। एक चीज मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं हर किसी के अंदर इतनी क्षमता, ताकत और औकात है कि आप भी सप्ताह के 1,92,000 और साल के 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। स्टाम्प पेपर पर मैं दे सकता हूं। आपको करना यह है, जो लोग उस राह पे चल पड़े हैं बस उनको फॉलो कर जाना है, सीधी सी बात है। जैसे दोस्तों, मोटे तौर पर कहूं तो आज भी मैं जब याद करता हूं ना अपनी जिंदगी को, जब पुराने दिनों में जाता हूं, जब ड्यू सॉफ्ट में नहीं था, तो मुझे लगता है परियों की कोई कहानी सुनाई जा रही है। आंखें बंद लग रहा है कि कोई सिनेमा देख रहा हूं, कोई मूवी देख रहा हूं, या नानी माँ दादी माँ कोई कहानी सुना रही है, परियों वाली कहानी। लाइफ में ऐसा कहां होता है? एक लड़का जो हवाई चप्पल पहन करके चलता था, एक लड़का जो जीवन में कभी जूता नहीं पहना था, एक लड़का जो जीवन में कभी शर्ट इन नहीं किया था, एक लड़का जो गांव में मिट्टी के घर में रहा करता था, गांव भी ऐसा जहां पक्की सड़क नहीं थी, परिवार ऐसा जहां पर खेती बाड़ी होती थी, एक कोई गाय रहा करती थी, बकरियां रहा करती थी घर में, और लाइफ की कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी। घर के सामने खलिहान था, वहां पर गुरुजी के साथ जाके पढ़ा करते थे। न टेलीफोन की सुविधा थी, न मोबाइल फोन की सुविधा थी, और लगता है कि वहां पैदा होने वाला एक लड़का आज इस मंच पर और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और ये चीजें अचीव कर चुका है। मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाता हूं कि इतना बड़ा बदलाव जीवन में, और वो भी सिर्फ 10 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर इतनी बड़ी बदलाव संभव है क्या? कभी कभी तो लगता है कि यार मतलब कोई सपने तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन दोस्त, इन 20 सालों के अनुभव ने यही सिखाया है कि इतनी बड़ी लाइफ, इतनी बड़ी चेंजिंग, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं शून्य से शिखर तक, जिसको कहते हैं 0 to हीरो, अगर इतनी बड़ी बदलाव कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ड्यू सॉफ्ट में ही संभव है। मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं अपने परिवार, अपनी फैमिली को बेइंतहा मोहब्बत करता था, सारे लोग करते हैं, आप नहीं करते क्या? सेम टू सेम, मैं जैसा हूं आप भी वैसा है। मेरी सोच यही थी, मैं फुटपाथ पे रह लूं, मैं भूखे पेट सो लूं, चलेगा, लेकिन मेरी फैमिली, मेरा परिवार, वो राजमहल से कम नहीं चाहिए। चाहिए तो मिनिमम राजमहल, उससे कम नहीं चाहिए। मैं पैदल चल लूंगा, लेकिन मेरी फैमिली के लिए चाहिए एक लग्जूरियस कार, एक शानदार कार होनी चाहिए, इससे कम नहीं। मुझे लगता था मैं अपने गांव में रह लूं, चलेगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार, माँ बाप, बीवी बच्चे, इन तमाम लोगों को पूरी देश और दुनिया दिखाना चाहता हूं। ये मेरी कमजोरी थी, मैं ऐसा सोचा करता था, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में इसी कमजोरी ने, ये मेरी कमजोरी जो थी वो मेरी ताकत बन गई। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर मैं आपके बीच हूं ना तो उनकी सोच की वजह से हूं। अगर मेरे ये ख्वाब और ये अरमान नहीं होते, और मेरी फैमिली अगर मेरी कमजोरी नहीं होती, तो शायद मैं ड्यू सॉफ्ट में इस मुकाम पे नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। मेरे पास कोई और रास्ते नहीं थे, कोई विकल्प नहीं था गांव लौटने के सिवा। काफी साल, 7-8 साल पटना में रहकर पढ़ाई करने के बाद जब 1 रुपए की नौकरी नहीं मिली और बैक टू पैवेलियन की नौबत आई, तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे। सिंपली गांव जाकर खेती बाड़ी करना, छोटी सी किराने की दुकान थी गांव में, और उस दुकान को संभालना। जब काफी समय हो गया था मेरा पढ़ते हुए पटना में, तो पिताजी लास्ट में कहते थे कि बेटा चिंता मत करो,
जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिंदगी उनकी भी चलती है। मैं समझ रहा था वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे, मैं टूटू ना इसके लिए वो मुझे उत्साहित कर रहे थे। और मेरे पास अगर ड्यू सॉफ्ट नहीं होता तो एक ही रास्ता था, उस गांव में जाकर खेतीबाड़ी और उस छोटे से दुकान को संभालता और किसी तरह से जीवन को जीता। लेकिन दूसरा रास्ता था मेरे पास ड्यू सॉफ्ट, और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। चलो करके देखते हैं। पहली बार जब ज्वाइन किया था तो ये नहीं लगा था कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मैं अपनी लाइफ को शून्य से शिखर तक पहुंचा डालूंगा, लेकिन ये लगा था 7 साल अगर पढ़ाई को दिया है तो 2 साल ड्यू सॉफ्ट को देकर देखूंगा, देखते हैं क्या होता है। और इन 2 सालों ने तय कर दिया कि तू और ड्यू सॉफ्ट ये चोली दामन का साथ है, तू ड्यू सॉफ्ट के लिए ही बना है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, वो कहते हैं ना, लोग पूछते हैं कि अगले जन्म में सर क्या करना पसंद करोगे, मैं कहता हूं अगर ड्यू सॉफ्ट रहा तो सिर्फ ड्यू सॉफ्ट करना पसंद करूंगा। इसके मतलब और क्या चाहिए? अरे 5 साल रगड़ के काम करो और उसके बाद आराम ही आराम, और जिंदगी के सारे सपने आपके कदमों में। क्या चाहिए? ऐसी जिंदगी और कहां? कहीं नहीं। आप चाहे डॉक्टर बन जाए, आप चाहे इंजीनियर बन जाए, 60 सालों तक आप सिग्नेचर करते हैं ना, जब ज्वाइन करते हैं उस जॉब को, तो 60 सालों तक आप 9 से 5 ड्यूटी करने का सिग्नेचर करते हैं, ये कमिटमेंट करते हैं कि सर मैं आता जाता रहूंगा। ड्यू सॉफ्ट में कोई कमिटमेंट है क्या? कोई सिग्नेचर है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, 5 साल रगड़ के काम करो, 10 साल रगड़ के काम करो, लाखों की टीम खड़ी करो, आपकी टीम फ्लाइंग पोजीशन में पहुंच जाए, उसके बाद आराम करो और बिजनेस आपका ऑटो मार्ट में चलता चला जाएगा। आज जिंदगी आपकी पोजीशन नहीं देखती है, लाइफ बदलती कैसे है मैं वो बता रहा हूं आपको। जिंदगी आपकी पोजीशन नहीं देखती है, कौन हो आप, कहां से आए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, लड़की है या लड़का है, गोरा है या काला है, लंबा है या नाटा है, अमीर है या गरीब है। जिंदगी आपकी पोजीशन नहीं देखती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन के किस पोजीशन में आप हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जिंदगी सिर्फ आपका पैशन देखती है। पैशन, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो फिर आपके सपनों को पूरे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको यही कहने आया हूं कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में जीने का जो जज्बा और पागलपन होता है ना, वो कभी नहीं मरना चाहिए। एक आदमी पैसों से गरीब नहीं होता, वो गरीब होता है अपने जज्बों से, वो गरीब होता है अपने पैशन से। लाइफ में अगर पैशन चला गया तो आप शायद गरीब हो जाएंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी आपकी पोजीशन नहीं देखती है, जिंदगी आपकी पैशन देखती है। इसलिए हमेशा याद रखें, पैशन को जिंदा रखें। कौन सा दुकान में मिलेगा पैशन? किराना दुकान में, कोई दुकान में नहीं, कपड़ा के दुकान में, हार्डवेयर वाला में, दवाई वाला में, बिल्कुल नहीं। तो वैद्य जी के यहाँ, बिल्कुल नहीं, चूरन वाले बाबा, बिल्कुल नहीं। पैशन कहाँ मिलेगा? दोस्त, मैं फिर बोलता हूँ, कई लोगों की नहीं, 100 में से 95-94 लोगों की जिंदगी इसी पैशन के अभाव में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उन्हें जिंदगी का मतलब नहीं समझ में आता है कि जिंदगी मिली क्यों है, जिंदगी में करना क्या है, और पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। दुनिया में से 5% लोग हैं, हमारी और आपकी तरह के लोग, जिन्हें ये मालूम है जिंदगी मिली है तो जी के दिखाएंगे। और ऐसा नहीं डबल एक्सरसाइज वाला, 5% लोग। तो ये पैशन मिलेगी कहाँ? खुद के अंदर सवाल पैदा होता, पैशन मिलेगी कहाँ? मैं खुद से ही बताता हूँ, मैंने जो महसूस किया है वही बोलूंगा। मेरा पैशन मेरे परिवार ने मुझे दिया था, मेरा पैशन मेरे सपनों ने मुझे दिया था, मेरे ड्रीम ने मुझे दिया था। अगर मेरे पास वो